हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ईयर का जो आपके पास सब्जेक्ट है उसमें एक और छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और अगर हम इसे कर ले तो हमारे पास मार्क्स स्कोर करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी. तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक या दो पार्ट में खत्म हो जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले हम आपके पास पार्ट 1 में लेकर आए हैं लेबर टर्न ओवर. ठीक है, लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर है आपके पास, और लेबर टर्न ओवर यहाँ पर थ्योरेटिकली भी बहुत बार आप एग्जाम में अगर आप अपना टेनियर देखेंगे तो लेबर टर्नओवर भी आपको देखने को मिलेगा कि लेबर टर्नओवर क्या होती है, इसके मेथड्स क्या होते हैं. तो थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकली भी आ सकता है. तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लेबर टर्नओवर. डियर, जिस रेट से कंपनी से इंप्लॉइज निकलते हैं या निकाले जाते हैं उस रेट को लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं. यानी ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है. अगर किसी भी कंपनी में लेबर टर्नओवर रेट हाई है, दैट मींस वहां पर जो सेटिस्फाइड जो इंप्लॉइज हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं और ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है. देखिए, लेबर टर्नओवर में जो इंप्लॉइज होते हैं वो इसमें कौन कौन से इंप्लॉइज जो कंपनी को छोड़ के जाते हैं खुद से वॉलंटरी, या रिटायर हो रहे हैं वो भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, या कंपनी द्वारा निकाले जाते हैं, कंपनी को खुद छोड़ देते हैं. तो ये सभी के सभी लोग इस लेबर टर्नओवर की कैलकुलेशन में काउंट किए जाते हैं. राइट. तो ऐसा नहीं है कि लेबर टर्नओवर किसी भी कंपनी का जीरो होगा. जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्लॉइज एक टाइम बाद रिटायर होते ही होते हैं और कई लोगों को अपनी जॉब शिफ्ट करनी ही होती है. लेकिन अगर ये एक मॉडरेट रेट से हाई चला जाता है तो उस कंपनी के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज लेबर टर्नओवर ये शो करती है कि कितना ज्यादा जो ग्रीवेंसेज है, उनकी अनसेटिस्फेक्शन जो है इंप्लॉइज की बहुत ज्यादा है. तो अगर आपकी जो इंडस्ट्री रेट है उससे ये बहुत ज्यादा चल रही है लेबर टर्नओवर रेट, तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है. यानी अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी लेबर टर्नओवर रेट चेक करिए कि वहां पर इंप्लॉइज की लेबर टर्नओवर रेट क्या है. अगर वहां की लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा है तो दैट मीन्स या तो वहां से कंपनी में से इंप्लॉइज खुद ही छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन जो भी हो सकते हैं उनके डिससेटिस्फेक्शन के रीजन, या वो कंपनी से बहुत जल्दी फायर कर दिए जाते हैं. तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है. अगर खुद छोड़ देते हैं तब भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वहां जॉब सिक्योरिटी नहीं है, या वहां पर जो कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड होती. या फिर अगर निकाल दिए जाते हैं तो ये बात ये शो करता है कि कंपनी एक तो सही तरीके से इंप्लॉइज को जो है अपॉइंट नहीं करती, और अगर जरा सी भी गलती होती है तो जल्दी से उनको निकाल देती है रादर देन ट्रेनिंग देने के. तो ये दोनों ही चीजें नेगेटिव एस्पेक्ट रखती हैं उस कंपनी के बारे में. तो इसीलिए लेबर टर्नओवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उस कंपनी में कितने इंप्लॉइज सेटिस्फाइड हैं कितने नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब अगर आप जापान की बात करेंगे तो जापान में आपने सुना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है. वहां पर क्या होता है कि अगर कोई इंप्लॉय को एक बार कंपनी में रख दिया जाता है तो वो पूरा लाइफ टाइम कंपनी के साथ रहता है, लॉयल रहता है. अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो काम नहीं रोकता, मतलब स्ट्राइक पे नहीं जाता, वो अपने क्या कहते हैं हैंड पर जो है काला जो है कपड़ा बांधकर काम करता रहता है. इसी तरीके से अगर कंपनी को कोई चीज बोलनी होती है तो वो भी सेम सिनेरियो होता है. मतलब ऐसा नहीं होता कि कंपनी से आपको थोड़ी थोड़ी बातों के लिए निकाल दिया जाएगा. तो वहां पर क्योंकि लेबर टर्नओवर रेट बहुत कम होती है तो वहां पर जो इंप्लॉइज होते हैं वो कंपनी को लेकर काफी लॉयल होते हैं. राइट. तो लेबर टर्नओवर का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया हो. अब किसी भी कंपनी में लेबर टर्नओवर रेट कैसे निकाली जाती है, ये जो परसेंटेज जिसकी हम बात कर रहे हैं निकाली कैसे जाती है, व्हाट आर द मेथड्स. तो डियर, हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं. ठीक है, सबसे पहला है, कोई भी मेथड कंपनी चूज कर सकती है, सेपरेशन मेथड. सेपरेशन मेथड में क्या होगा, लेबर टर्नओवर रेट निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ सेपरेशन, यानी कितने लोग कंपनी को छोड़ के चले गए, अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होगा जिस भी पीरियड की आप लेबर टर्नओवर रेट निकाल रहे हैं, चाहे आप पर्टिकुलर मंथ की निकाल रहे हैं, चाहे आप क्वार्टर की निकाल रहे हैं, चाहे आप सेमी एनुअल निकाल रहे हैं, चाहे आप ईयरली निकाल रहे हैं. ओपनिंग वर्कर उस पर्टिकुलर पीरियड के प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2, ये आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे. राइट. तो लेबर टर्नओवर रेट इट्स नंबर ऑफ सेपरेशंस अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. राइट. इसके बाद जो दूसरा मेथड है डियर, इसका है आपके पास रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करते हैं जिनको हमने निकल जाने के बाद रिप्लेस करा है. राइट. मतलब कितने लोग निकले या निकाले गए वो नहीं कंसीडर करा जाता इस मेथड के अंदर, कितने लोग उनकी जगह पर आए उनको लिया जाता है. तो इस मेथड के अंदर आपके पास फॉर्मूला हो जाता है लेबर टर्नओवर रेट इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100. राइट. रिप्लेसमेंट मेथड जैसे इसका नाम है. तीसरा मेथड है फ्लक्स मेथड, विच इज अ गुड मेथड क्योंकि वो दोनों को इंक्लूड करता है. तो उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स, यानी इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. और सभी में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर का सेम फॉर्मूला होगा, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2, एंड देन इनटू 100 आपने जरूर करना है क्योंकि ये हमारे पास जो है आपके पास लेबर टर्नओवर रेट निकालने के लिए जरूरी है.
अब ये फॉर्मूले तो बहुत सिंपल है, आप देखोगे नंबर ऑफ सेपरेशन मेथड है तो नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, रिप्लेसमेंट मेथड है तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, और अगर फ्लक्स मेथड है विच इज अ मिक्स ऑफ दीज टू मेथड्स तो उसमें नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अब इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द पर्सनल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट मतलब स्टाफ डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, राइट, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपको यहाँ अप्रैल की इंफॉर्मेशन है सिर्फ। नंबर ऑफ वर्कर ऑन अप्रैल 1 तो ये ओपनिंग वर्कर्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर ऑन अप्रैल 30 दैट मीन्स ये क्लोजिंग वर्कर हो गए, नंबर ऑफ वर्कर क्विट जो छोड़ के चले गए वो है 10, नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज जो कंपनी ने निकाले वो है 30। तो देखा जाए तो कंपनी को छोड़ के टोटल मिलाकर कितने इंप्लॉइज चले गए 40, 10 जो खुद से चले गए, 30 जो कंपनी ने निकाले। नंबर ऑफ वर्कर इंगेज्ड, अब कंपनी ने नंबर ऑफ वर्कर जो अपॉइंट करे वो है 140। ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 120 वर्कर फॉर एक्सपेंशन स्कीम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है डियर कि 140 वर्कर जो कंपनी में अपॉइंट करे गए हैं उसमें से 120 वर्कर नई ब्रांच के लिए, एक्सपेंशन का मतलब आप नई ब्रांच खोल रहे हैं और उस ब्रांच के लिए आपने 120 वर्कर लिए। तो एक बात समझिए, अगर आप 140 में से 120 नई ब्रांच के लिए लेकर आए हैं तो उन्हें रिप्लेस नहीं बोला जाता। रिप्लेस का क्या मीनिंग होता है? जैसे अगर 2 जने अपनी पोस्ट खाली करके जाए तो उनकी जगह पर अगर कुछ आता है, और रिप्लेसमेंट मेथड में हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग होगा? जो किसी की जगह पर आए। जो 120 वर्कर हैं इसमें से वो बिल्कुल न्यूली इंप्लॉयड है, मतलब वो नए हैं, तो उनको आप रिप्लेसमेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं तीनों मेथड से। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है डियर? हमारे पास सेपरेशन मेथड। उससे लेबर टर्नओवर रेट निकालनी है, नंबर ऑफ सेपरेशंस। तो कितने लोग कंपनी को छोड़ के गए? 10 जो खुद छोड़ के गए, 30 जो कंपनी ने निकाले, तो ये हो गए 40 अपॉन, राइट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर चाहिए हमारे को। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज ओपनिंग वर्कर, क्योंकि अप्रैल मंथ की इंफॉर्मेशन है तो ओपनिंग वर्कर है 950, क्लोजिंग वर्कर है 1050 डिवाइड बाय 2, राइट। तो इसका एवरेज निकाल देते हैं हम लोग। 950 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1000, राइट। तो ये हमने एवरेज वर्कर इसके अपॉन में लग दिए इनटू 100। तो ये आपके पास कितना परसेंटेज आ जाएगा? 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 4%। तो सेपरेशन मेथड से आपका लेबर टर्नओवर रेट कितना निकल कर आ गया? 4%। लेकिन ये जो 4% लेबर टर्नओवर रेट निकला है ये मंथ का निकला, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको इक्विवेलेंट इसको अगर ईयर निकालना है तो क्या करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपको इक्विवेलेंट ईयरली रेट निकालना है इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो रेट आपके पास आई है ये अप्रैल मंथ की है, और अप्रैल मंथ में कितने डेज होते हैं आपके पास? 30 डेज। तो इसे 30 डेज से डिवाइड कर दिया और 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगा इक्विवेलेंट ईयरली रेट डिवाइडेड बाय 30 इंटू 365। तो ये आपके पास आ गया 48.67%, राइट। अगर आपको मंथ की ना निकालकर पूरे ईयर की निकालनी है, जिस भी मंथ के बारे में है उतने मंथ के डेज से डिवाइड कर दीजिए, और आपने क्योंकि पूरे साल का निकालना है तो 365 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपने इक्विवेलेंट ईयरली रेट निकाल दी। उसके बाद अगर हमारा रिप्लेसमेंट मेथड होता है डियर, तो रिप्लेसमेंट मेथड में हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 140 लोग कंपनी में इंप्लॉय करे गए, लेकिन उसमें से 120 न्यू ब्रांच के लिए। तो कहा जाए तो वाक्य में जो रिप्लेसमेंट है वो कितनी है? सिर्फ 20। यानी अगर 40 लोग कंपनी को छोड़ के गए थे, उनकी जगह पर जो लाए गए हैं वो सिर्फ 20 लाए गए, बाकी 120 नई एक्सपेंशन स्कीम के तहत लाए गए। अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1000 इंटू में 100। तो ये कितना आ गया आपके पास? 2%। ये आपके पास लेबर टर्नओवर रेट आ गई बाय सेपरेशन मेथड। अब इसी को अगर आपने ईयरली रेट में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 30 से डिवाइड कर देंगे और 365 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। थर्ड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पास, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में क्या होता है डियर? नंबर ऑफ सेपरेशन दैट इज 40, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट दैट इज 20 अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। ये आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी? लेबर टर्नओवर रेट। तो दैट इज 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपके पास निकल कर आ गया 6%। सिमिलरली ये आपके पास
इस मंथ का निकल कर आया लेबर टर्नओवर रेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हर 100 वर्कर के पीछे 6 वर्कर कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये रेट आपको ये डिफाइन करती है, अगर कंपनी 100 वर्कर लाती है तो उसमें से 6 वर्कर कंपनी को क्विट करके चले जाते हैं। तो इतना बुरा नहीं है ये, लेकिन अगर ये 10, 12, 13 या इससे ज्यादा परसेंटेज होता है तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि कंपनी में ज्यादा इंप्लॉइज अगर छोड़कर जा रहे हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। आपने देखिए क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुका है हमारे पास, और अगर इसका ईयरली कन्वर्जन है तो वो भी हमने आपको बता दिया कि 6 डिवाइडेड बाय 30 into 100, तो ये आपके पास ईयर का निकल कर आ जाएगा कि कंपनी का जो ईयरली रेट है, ये तो सिर्फ मंथ का निकल कर आया है, ये ईयरली रेट निकल कर आ जाएगा कि कंपनी का ईयरली रेट कितना है, लेबर टर्नओवर रेट। और हमने आपको ये भी बताया कि लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है। ये एक अच्छी चीज नहीं है कंपनी के लिए, अगर ये जितनी हाई होगी उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए बैड साइन है। चलिए 50% समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर, ओपनिंग में है 500, क्लोजिंग में है 600, ठीक है। तो आप एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि तीनों मेथड में आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स यूज होते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 1100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 550, ये आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्यूरिंग द मंथ 5 लेफ्ट, तो 5 छोड़ के चले गए कंपनी को, 20 डिस्चार्ज, 5 छोड़ के चले गए, 20 कंपनी ने निकाल दिए, एंड 75 वर रिक्रूटेड ऑफ दीज, तो 75 आपने दोबारा अपॉइंट करे, ऑफ दीज 10 वर रिक्रूटेड फॉर वैकेंसीज। अगर आपने ये 75 लोग अपॉइंट करे तो इसमें से 10 तो जो खाली वैकेंसीज हुई थी उनके लिए अपॉइंट करे, तो हमें इन्हीं को तो रिप्लेसमेंट बोलना होता है, यही तो रिप्लेसमेंट हुई, क्योंकि आपने जो वैकेंसीज अराइज हुई उनके लिए 10 अपॉइंट करे, बाकी के जो है वो अपने एक्सपेंशन स्कीम के तहत लाए। तो एक्सपेंशन स्कीम का मतलब यही हुआ ना कि ये तो बिल्कुल न्यू है, इनकी पहले कोई पोजीशन खाली नहीं थी, तो रिप्लेसमेंट कितनी है यहाँ पर 10, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला मेथड क्या होता है आपके पास, सेपरेशन मेथड, नंबर ऑफ सेपरेशन, 5 लोग कंपनी को छोड़ के गए थे, 20 कंपनी से निकाले गए थे, तो सेपरेशन कितनी हो गई 25। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 550, इनटू 100 कर दीजिए, 25 डिवाइडेड बाय 550 इनटू 100, तो ये आपके पास आ गया 4.54%, राइट। 2500 डिवाइडेड बाय 550, क्लियर। उसके बाद दूसरा मेथड है हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड। तो अभी हमने आपको बताया कि 75 लोग कंपनी ने अपॉइंट करे, जिसमें से 10 वैकेंसीज की वजह से, तो उनको ही तो रिप्लेस बोलेंगे ना, क्योंकि किसी वैकेंसी की वजह से आए। रिप्लेस का मतलब यही होता है, ये तो न्यू एम्प्लॉयमेंट है। तो 10/550 इंटू 100, तो इसको भी निकाल लेते हैं, ये हमारे पास निकल कर आ गया 1.18%। और तीसरा मेथड दैट इज फ्लक्स मेथड, उसमें क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, तो दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 550 इनटू 100, ये रेट आपके पास आ गई डियर 6.36%। तो आई होप बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको ये क्लियर रहा हो, इसमें कोई दिक्कत ना आई हो। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।